स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि हम लोग पहले भी देखे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो मेजर साइट है डाइजेशन का और एब्जॉर्प्शन का, जिसके कारण से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो थोड़ा सा सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और इसका जो वॉल है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं कि सरफेस एरिया जो है इसका काफ़ी ज़्यादा करने के कारण से ये थोड़ा सा जो है वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेता है। ये हम लोग बना रहे हैं वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। ये हम लोग बना रहे हैं, अभी वो भिलाई है। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ से जो है वो ब्लड वेसल्स गया हुआ रहता है, यहाँ से जो है वो ब्लड वेसल्स गया हुआ रहता है। इस तरह से ब्लड वेसल्स गया हुआ रहता है। हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ब्लड वेसल्स क्यों गया हुआ रहता है? अगर हम लोग बात करें कि ब्लड वेसल्स का क्या काम है, तो ब्लड वेसल्स इसलिए गया हुआ रहता है ताकि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम हो सके। ठीक है, इसीलिए ब्लड वेसल्स पूरा गया हुआ रहता है। और ब्लड वेसल्स के चारों ओर जो है वो आपको मिलेगा क्या? कैपिलरीज। ठीक है, पूरा जो है वो ब्लड वेसल्स गया हुआ दिखेगा आपको, कैपिलरीज दिखेगा। ओके, और हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से गया हुआ रहता है। ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन आपको ऐसे ही दिखेगा। और हम लोग जो देख रहे हैं, ये जो लेयर हम लोग देख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या? विलाई। वैसे अगर पर्सनली इसको देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रो विलाई। ठीक है, माइक्रो विलाई। और ये जो हम लोग देखते हैं
इस तरह से जो निकला वो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं लैक्टियल। ओके, क्या बोलते हैं इसको? लैक्टियल। AL, लैक्टियल, जो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। और ये जो है ये सब क्या है? ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स, और इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुम। ठीक है, जो कि सक्कस इंट्रिकस को सिक्रेट करने में उससे सिक्रेशन करवाता है। तो इस तरह से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पूरा जो है सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के चक्कर में इंक्रीज करवाने के लिए इस तरह से उसका डेवलपमेंट हो जाता है। और ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल। अब हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है, और फिर हम लोग देख लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए, तो हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहला काम जो है इसका वो क्या है? तो डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम जो है वो कहाँ होता है? इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में। हम लोग देखते हैं डाइजेशन ऑफ ऑल डाइजेस्टेबल कंपोनेंट ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ ऑल component of food take place in small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी डाइजेस्टेबल कंपोनेंट हैं वो सारे कंपोनेंट का डाइजेशन होगा। जो भी चीज़ फूड में डाइजेस्ट होने लायक है ना। जैसे अब हम लोग देखते हैं मेजर न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट ही नहीं करता है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट को छोड़ करके जितने भी डाइजेस्टेबल कंपोनेंट है वो सब का डाइजेशन जो है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, पहला फंक्शन। दूसरा हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है ना। ये जो मेजर साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन जो है इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तीसरा हम लोग देखते हैं इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ हार्मोन। इट प्रोड्यूस नंबर ऑफ हार्मोन। ये प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ हार्मोन्स को। ठीक है, प्रोड्यूस नंबर ऑफ हार्मोन्स फॉर कंट्रोलिंग सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्शन एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट। फॉर secretion and absorption of different part। जैसे हम लोग जानते हैं हार्मोन्स जो है केमिकल मैसेंजर है और ये मैसेज देता है क्या सीक्रेट करना है, क्या एब्जॉर्ब करना है ना। तो इस चीज़ का जो है
उसको कंट्रोल करने का काम जो है वो हार्मोन करता है, और हार्मोन जो है कहाँ से सीक्रेट होता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग देखते हैं द इम्पॉर्टेंट हार्मोन आर सीक्रेटिन, द इम्पॉर्टेंट हार्मोन आर सिक्रेटिन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका नाम क्या है, सिक्रेटिन। सिक्रेटिन, ये इसका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से हो रहा है। और हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या होता है, सिक्रेटिन, इंट्रोकाइनेज, पेन, बहुत सारा जो है वो हार्मोन्स का जो है सिक्रीशन कहाँ से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो सिक्रेटिन है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन को हम लोग देखे, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल को देखे, है ना। और पिछले लेक्चर में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट को डिस्कस किए थे। अब जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। किसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। तो लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल क्यों पड़ा था, क्योंकि इसका सरफेस एरिया डायमीटर जो है वो काफ़ी छोटा था, इसीलिए इसका स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का नाम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, क्योंकि इसका डायमीटर जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, तो क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन, ये अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखते हैं कि इट इज अंडर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपका, लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसको बोलते हैं क्या, अंडर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अंडर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, ये जो है सबसे अंतिम पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल, पीछे की ओर का पार्ट है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का, है ना। विच ओपन इनटू द आउटसाइड थ्रू द एनस। ठीक है, अगर देखें अंडर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, विच ओपन आउटसाइड थ्रू एनस, जो आउटसाइड की ओर ओपन करता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू। लार्ज इंटेस्टाइन का नाम जो है लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा, अगर हम लोग देखें द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड, लार्ज इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज, क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है, बिकॉज इट्स हैज ए वाइडर डायमीटर, बिकॉज इट्स हैज ए वाइडर डायमीटर, वाइडर डायमीटर अबाउट, नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, इट्स डायमीटर is, its diameter is 4 to 6 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर जो होता है वो कितना होता है, 4 to 6 सेंटीमीटर, है ना। तो इसीलिए इसका हम लोग जो है वो बोलते हैं क्या, कि ये जो है वो इसके, इसीलिए इसी डायमीटर के कारण इसका नाम क्या पड़ा, लार्ज इंटेस्टाइन।
हम लोग देखते हैं द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन इज अबाउट 1.5 मीटर। इसका जो लेंथ होता है टोटल मात्र 1.5, फिर भी इसका नाम जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन क्यों पड़ा? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। हम लोग देखते हैं इट हैज़ 4 रीजन। अगर हम लोग बात करें तो कितने पार्ट से बना हुआ है, तो हम लोग देखते हैं इट हैज़ 4 रीजन। इसमें 4 रीजन है। सबसे जो पहला रीजन है ना, चलिए हम लोग जो है इसको अगले ये में लेके जाते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि ये जो है वो हाइंडर मोस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, सबसे अंतिम छोर है किसका? एलिमेंट्री कैनाल का, जो ओपन करता है एनस के थ्रू आउटसाइड में। हम लोग बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोला गया? क्योंकि इसका डायमीटर जो ज़्यादा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना देखे थे? 3.5 to 4.5, और इसका 4 to 6 जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या? लार्ज इंटेस्टाइन। और इसका लेंथ जो 1.5 मीटर। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें 4 रीजन होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन को टोटल जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, या 4 पार्ट मिल करके लार्ज इंटेस्टाइन को बनाता है। क्या कौन कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कितने पार्ट से बना हुआ है? 4 पार्ट से। सबसे जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है केक्कम। सेकेंड जो पार्ट है उसका नाम है कॉलोन। थर्ड जो पार्ट है इसका नाम है रेक्टम। और फोर्थ जो पार्ट है एनल कैनाल। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो कॉलोन है ये फर्दर जो है वो 4 भाग में बट गया है, ठीक है। सबसे जो पहला पार्ट है उसका नाम है असेंडिंग कॉलोन। दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है ट्रांसवर्स कॉलोन। थर्ड जो पार्ट है इसका नाम है डिसेंडिंग कॉलोन। एंड फोर्थ जो पार्ट है उसका नाम है सिग्मॉइड कॉलोन, ठीक है। ये 4 पार्ट से बना हुआ होता है, ठीक है। कौन कौन सा? तो पहला सिक्कम, दूसरा जो है वो असेंडिंग कॉलोन, तीसरा ट्रांसवर्स कॉलोन, चौथा सिग्मॉइड, और पांचवा अगर हम लोग बात करें कि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो सबसे पहले जो है वो हमारा केक्कम है। तो केक्कम जो है उसका लेंथ कितना होता है? मात्र ये 6 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। कितना? 6 सेंटीमीटर, है ना। और इसका जो ब्रेथ होता है, डायमीटर जो होता है वो लगभग लेंथ हो गया, ये क्या हो गया? लेंथ। और 7.5 सेंटीमीटर हो गया क्या? डायमीटर, ठीक है। किसका? तो केक्कम का, सिक्कम का, सॉरी, ठीक है। और यहीं पे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन अटैच करेगा। दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? कॉलोन। तो कॉलोन हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है वो जनरली हम लोगों को 3 पार्ट्स मिलते हैं, ठीक है। 4 पार्ट मिलते हैं, जिसमें से अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट देखें असेंडिंग कॉलोन, तो असेंडिंग कॉलोन जो है इसका लेंथ मात्र 15 सेंटीमीटर होता है।
ठीक है, इसका जो है कितना 15 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स कॉलम का 50 सेंटीमीटर। ठीक है, डिसेंडिंग कॉलम का इसका जो है वो जाता है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना 25 सेंटीमीटर। और सिग्मॉइड कॉलम जो है वो एस शेप का होता है ना, पेल्विक कॉलम भी इसको बोलते हैं हम लोग। और इसका जो है डायमीटर वैसा कुछ दिया हुआ नहीं रहता है, बट हम लोग देखें अगर तो ये वेरिएबल होता है 40 अप टू 40, यानी कि 25 टू 40 सेंटीमीटर तक चला जाता है। उसके बाद अगर हम लोग रेक्टम की बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर, है ना। और अगर रेक्टल के बाद एनल कैनाल को देखें तो एनल कैनाल का 3 से 4 सेंटीमीटर, है ना, 3 से 4 सेंटीमीटर। ये इसका क्या होता है, सबका लेंथ है ना। टोटल लेंथ अगर हम लोग देखते हैं तो 1.5 मीटर चला जाता है ना। तो ये इसका जो है वो क्या है, लेंथ है डिफरेंट पार्ट का। ठीक है, हम लोग जो है एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और उस स्ट्रक्चर में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। हम लोग देख लिए कितने पार्ट से बना हुआ है। टोटल पार्ट जो है हम लोग स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग हेडिंग डाल देंगे स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्ट्रक्चर क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो हम लोग जो है वो देखते हैं। सबसे पहले जो पहला पार्ट बनेगा उसका नाम ही है क्या, स्किक्कम या सिक्कम। यहीं पे जो है वो इसी रीजन में आकर के जो है वो जुड़ता है कौन, तो इसी रीजन में आकर के जुड़ता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी रीजन में आकर के ज्वाइन करता है। उसके बाद जो है ये सिक्कम के बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाता है कौन सा पार्ट, कॉलोन। ओके, कॉलोन के बाद हम लोग देखे थे कॉलोन जो है वो कितने भाग में डिवाइड कर जाता है, तो 4 भाग में। वो चारों कॉलोन हम लोग बनाएंगे। चारों पार्ट हम लोग कॉलोन का डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो है ये ओपन होता है कहाँ पे, एनस में। ओके, तो ये हमारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है जो कुछ इस तरह से बनता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन का अगर स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो कुछ इसी तरह से लार्ज इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे पहला ये पार्ट हम लोग देख रहे हैं इसका नाम है अपेंडिक्स। क्या नाम है इसका, अपेंडिक्स। ये जो है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो है वो क्या है, ये आपका सिक्कम। ये जो है वो हम लोग बोलते हैं इसको असेंडिंग कॉलोन। ठीक है, ये जो है ये हमारा कहला जाएगा ट्रांसवर्स कॉलोन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग कॉलोन। और ये जो है ये सिग्मॉइड
कॉलोन, ये हो गया रेक्टम। अगर हम लोग रेक्टम को थोड़ा सा और जो है इस तरह से, तो ये हो गया एनल कैनाल, और ये हो गया हमारा एनस। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपको दिखेगा क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो कुछ इसी तरह से दिखता है। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि ये जहाँ पे आकर के स्मॉल इंटेस्टाइन जो कनेक्ट करता है वो पार्ट का क्या नाम है, सिक्कम। यहाँ से जो है एक निकलता है ऐसे धागा टाइप से स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है पूरा है ना, इस तरह से गया हुआ रहता है। ठीक है, जो आपको इधर तक के पार्ट में मिल जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम लोग देखें इसको तो कुछ इस तरह से मुड़ा हुआ भी रहता है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं है ना, ये स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग जो है वो इस स्ट्रक्चर का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं टेनियन, TAENIAE, TAENIAE, टेनियल कॉइल। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेनियल कोलाई, सॉरी COLI, कोलाई, ये इसका नाम है। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जहाँ पे ये मुड़ता है, ये जो पार्ट है जहाँ पे ये मुड़ता है, तो इसका नाम हम लोग देते हैं क्या, हेपेटिक फ्लेक्स्योर। ठीक है, हेपेटिक फ्लेक्स्योर। ठीक है, ये पार्ट हेपेटिक फ्लेक्स्योर कहलाता है। और हम लोग जो है वो देखते हैं कि दूसरा जो पार्ट है उसको बोलते हैं स्प्लेनिक, SPLENIC, फ्लेक्स्योर। ठीक है, ये पार्ट कहलाता है। ठीक है, ये दो पार्ट हो गया। उसके बाद हम लोग जो है वो, ये तो हम लोग सिग्मॉइड कॉलोन ये सब तो हम लोग लिख लिए, रेक्टम, एनल कैनाल। हम लोग लेंथ तो हम लोग देखे थे कि इसका जो लेंथ होता है वो मात्र 6 सेंटीमीटर होता है, 6 सेंटीमीटर, बट इसका जो डायमीटर होता है वो 7.5, बाकी ये सब का डायमीटर 6 रहेगा। असेंडिंग कॉलोन जो होता है वो 15 सेंटीमीटर है ना, ये कितना हम लोग देखे थे 15 सेंटीमीटर का। ये हम लोग जो है वो देखे थे कितना 50 सेंटीमीटर। इसको हम लोग देखे थे 25 सेंटीमीटर, ये जो है वो 25 to 40 सेंटीमीटर है ना। सिग्मॉइड एस शेप का होता है, ये कौन सा शेप होता है इसका, एस शेप्ड होता है। ठीक है, और रेक्टम जो हम लोग देखे थे वो 12 to 15 सेंटीमीटर, एंड हम लोग जो है वो एनल कैनाल 3 to 4 सेंटीमीटर, एंड एनस जो है वो ओपनिंग है। और यही है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन, जो ये डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है। ठीक है, अगर हम लोग जो है वो बात करें फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो क्या फंक्शन करता है। ओके, तो हम लोग जो है वो देखते हैं फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसको मिटा देते हैं और हम लोग देखते हैं क्या, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, फंक्शन ऑफ लार्ज
इंटेस्टाइन। इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? अगर इसके हम लोग मेन फंक्शन की बात करें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना? क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है तभी हम लोग देखते हैं कि खाना जो है वो क्या हो जाता है, लिक्विड से थोड़ा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करता है ना? ठीक है। और क्या करता है? टॉक्सिक, ये स्टोर करता है फेकल मैटर को टेम्पोरली, इट स्टोर फेकल मैटर को, है ना? किसको? तो फेकल मैटर फॉर सम टाइम के लिए जो है स्टोर करता है ना? रेक्टम में जाके स्टोर होता है। ठीक है, ये काम करता है। और क्या काम करता है ये? तो हम लोग देखते हैं कि ये जो है बहुत सारे हर्बेरियर्स या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को रखता है ना? तो इट स्टोर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो बैक्टीरिया को जो है वो स्टोर करके रहता है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में रहती है, इसी लार्ज इंटेस्टाइन के पास ही रहती है ना? और वो क्या करता है, वो जो है वो B12, विटामिन के, थायमीन, ये सब का जो है वो क्या करता है, सिक्रीशन करवाता है। ठीक है। और क्या करता है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो हम लोग देखते हैं टॉक्सिक मटेरियल जो फूड में है उसको भी जो है वो एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ये सब फंक्शन है किसका? लार्ज इंटेस्टाइन का, है ना? तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के हर एक पार्ट को डिस्कस कर लिए। अगले क्लास में हम लोग जो है इसके एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे और उस पर डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।